ये वृंदावन धाम है, धाम है। नेत्र पावन नहीं इसलिए तुम्हें मूर्ति नजर आ रही, नहीं तो राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, राधा बाके बिहारी जी साक्षात प्रिया प्रीतम विराजमान है। इनके दरवाजे में इनकी जूठन मिलती रहती है। उत्तीर्ण विष्णु मायामपि, भगवान की माया से मुक्त होने के लिए सहज करुणा बरस रही। अगर भगवान ने माया का खेल रखा है तो उससे मुक्त होने के स्थान भी बना दिए। मोक्ष चाहिए तो जाओ काशी में, मरने के लिए टिक जाओ कि मृत्यु पर्यंत आमरण काशी वास करूंगा, पक्का मोक्ष हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। भगवान मच्छर को भी मोक्ष पद प्रदान करते हैं, भगवान शिव वहां मच्छर को भी। एक बार एक सिद्ध महापुरुष के पास कुछ लोग चल रहे थे काशी में, तो गटर में देखा कीड़े बिल, तो कहा गुरुदेव क्या इनको भी मोक्ष प्राप्त होता है? ये भी तो काशी में है। मान लो अपने लोग वेदांत पढ़ रहे हैं, साधना कर रहे हैं, मोक्ष प्राप्त हो जाए वो तो, लेकिन क्या इनको भी प्राप्त होता है? कहते काशी में सबको प्राप्त होता है। तो उन्होंने स्पर्श किया और कहा आप देख। तो देखा जितना कीड़ा मर रहा था सबको भगवान शिव उपदेश कर रहे हैं, सबको नाम का उपदेश करके मोक्ष पद पर सब दिव्य रूप से अपने स्वरूप में स्थित होते जा रहे हैं। ऐसे इस धाम की महिमा दिखाई गई। जो जीव शरीर छोड़ता है तो ये दिव्य सखियां के राधा नाम सुनाती है और वो प्रियालाल को प्राप्त हो जाता है। ये धाम की महिमा। उत्तीर्ण विष्णु मायामपि, जो धाम का आश्रय ले लेता है वो माया मुक्त। धाम का वास करना अखंड और धाम का आश्रय ले लेना दोनों समान हैं। जो वास नहीं कर सकते वो आश्रय ले ले। प्रियाजू के चरणों की शरणागति, धाम का आश्रय, राधा नाम का जप, अच्छे आचरण, बाहर रहकर भी आपको धाम की ही प्राप्ति होगी, जो धाम वासी की गति होती है। आश्रय आपने धाम का लिया। वनितायाम अविश्वसन प्राज्ञः। अब एक सावधानी कहते हैं, ये काम वेदना हमें भगवान की मार्ग से भ्रष्ट कर देती है, गिरा देती है। तो जो परस्पर शरीर भोगाकर्षण है उसे हम केवल वनिता शब्द से ही नहीं जोड़ते, उसे हम अर्थ भाव में लेते हैं। परस्पर जो काम भोग की आकर्षण वृत्ति है, इस आकर्षण वृत्ति पर संयम किया जाए, चाहे जहां हो चाहे जो भी हो। अगर इस पर संयम नहीं करोगे तो ये तुम्हारा सर्वनाश कर देगा और कभी तृप्ति होने वाली है नहीं। तद भय चकितः सततम निवसति वृंदावनेति निर्विण्णः। भयभीत हो जाओ, ये काम वृत्ति सुख प्रदान करने वाली नहीं, तुम्हारा नाश करने वाली है। जो शरीरधारी व्यर्थ में वीर शक्ति का नाश करते हैं वो खोखले हो जाते हैं। दिमाग काम नहीं करता, शरीर काम नहीं करता, सोच मंद पड़ जाती है, जठराग्नि मंद पड़ जाती है, उत्साह मंद पड़ जाता है, बहुत तरह की हानि है। मत मानो किसी की भी बात जो वीर नाश के लिए सपोर्ट करते हैं, वो मलिन बुद्धि। कोई ब्रह्म ऋषि बोल रहा हो हमें बताना, कोई शास्त्रज्ञ बोल रहा हो हमें बताना, जिसको शास्त्रों का प्रमाण हो और प्रमाणित करके हमें बोले। डॉक्टर पार्थिव शरीर के केवल ज्ञाता हैं। तो चीर फाड़ करना, रोगों की निवृत्ति करना, इस बात पे बोलो हम आपको भगवान की तरह प्रणाम करके मानते हैं। लेकिन आप शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करके मनमानी बोलोगे तो तुम्हारी बात मानने वाली नहीं। शरीर संबंधी रोग निवृत्ति के लिए ऑपरेशन करना, हड्डियों को जोड़ना, रोगों की जानकारी करके उसे निरोग करना, हम प्रणाम करते हैं आपको। आप भगवान के स्वरूप हो, आप भगवान के अंश हो, आप जीवों की दुख निवृत्ति के उपाय बताते हो, धन्यवाद। लेकिन आप गर्भपात के लिए सपोर्ट करते हैं, आप भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या कराते हैं कि ये बच्चा ठीक नहीं, आप ब्रह्मचर्य नाश का सपोर्ट करते हैं। ये आपके लिए बहुत गलत है, क्योंकि आप जगत मंगल के लिए डॉक्टरी सीखे हैं, जगत अमंगल के लिए नहीं।
ये अमंगल करने वाली चेष्टाओं को आप थोड़ा संयम में रखें अपनी बुद्धि को। आप तस्मात् शास्त्रम, शास्त्रों का स्वाध्याय कीजिए। वेदो नित्यम अधीयताम संगा सत्सु विधीयताम, वेदों का नित्य स्वाध्याय करो, महापुरुषों का संग करो, फिर देखो तुम्हारी वाणी पवित्र हो जाएगी, फिर तुम वही बोलोगे जिससे जगत मंगल होगा। ये जो ब्रह्मचर्य नाश करते हैं व्यर्थ में बहुत पछताना पड़ेगा, जीवन मृत्यु तुल्य हो जाता है। इतनी आसक्ति प्रबल हो जाती है कि बड़े बड़े ज्ञानियों को भी माथे पे हाथ रख के सोचना पड़ता है मैंने आसक्ति क्यों की। ये माया का ऐसा प्रचंड स्वरूप है। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रचति। हंसते हंसते खेल खेल में ऐसी आसक्ति हो जाती है कि प्राण त्यागना सहज लगता है, लेकिन काम भोग का त्यागना कठिन हो जाता है। आप विचार करके देख लीजिएगा, आज उसी आसक्ति ने आपको भगवान से विमुख करके बहुत दूर रखा है, और ऐसा लग रहा है कि भजन, ये अध्यात्म मेरे से नहीं होने वाला। आप भगवान के अंश होकर भी भगवान की प्राप्ति के लिए उत्साह खो दिए, नहीं हो पाएगा मेरे से। तद भय चकिता सततम, भयभीत हो जाओ इस काम भाव से, आश्चर्यचकित हो जाओ कि तुझ ज्ञान स्वरूप को कैसे फंसा लिया इस भगवान की काम भोग जनित मायावृत्ति ने। तो तू निरंतर राधा नाम जप कर और सत्संग सुन। मन तो चंचल श्रवण को सबका मन सबसे अधिक चंचल है। ताको कौन उपाय, उसको वश में करने का उपाय क्या है? बोले साधन को हरि भजन है कै सत्संग सहाय। साधना तो है नाम जप, और सहायता होगी सत्संग से। खूब सत्संग सुनो, नाम जप करो, देखो आप ठीक कर लोगे। ये परस्पर शरीराकर्षण, शरीर भोग की वृत्ति, यही हमें सच्चिदानंद सुख से वंचित किए है। इसी से उत्तीर्ण होने के लिए हमें भगवान ने सत्संग दिया है, हमें भगवान ने शास्त्र दिए हैं। इनके अनुकूल चलो, तुम्हारा परम मंगल होगा। संतवाणी, महापुरुषों के अनुभवगम्य वचनों के श्रवण और मनन और आचरण में उतारने से हमारा परम कल्याण होता है। महर्षि अत्रि जी, अनसुईया जी के पति अत्रि जी, उनके वचन, इहैवात्तं वसुप्रीत्यै प्रेतवै कटुकोदयम् तस्मान्न ग्राह्यमेवैतत् सुखमानन्त्यमिच्छता। बहुत ध्यान से सुनना। हे भाई, सुख की प्राप्ति के लिए अधर्म पूर्वक जो धन कमाया जाता है, बहुतायत हो रही इस समय। किसी को कुछ मतलब नहीं कि ये रुपया कहां से आ रहा है, इसका क्या परिणाम होगा, किसी को कुछ मतलब, बस रुपया चाहिए। रुपया, सबके दिमाग में रुपया, सबके दिमाग में रुपया। यज्ञ कर रहे हैं, रुपया चाहिए, कर्म कर रहे हैं, रुपया, बस रुपया रुपया। धर्म छूट गया। कभी अपने को भी न्यौछावर करने की सोचे। हम इतने शास्त्रों का वर्णन करते, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है। आज तक हमें कोई खड़ा होकर बता ना, कुछ प्रवचन में कहा था है 4 रोटी आप खा रहे हो, कोई भूखा नजर आ रहा है, आज का भोजन आप दे दो, उपवास कर लो, ये बढ़िया। आप सब्जी लेने जा रहे हो 100, 200, 500 रुपया, कोई बीमार आदमी है, उसकी आप आज नमक रोटी खा लो, दे दो उसको, उसकी दवाई का काम करे। ये तो बातें समझ में आती है। अरे विश्वंभर भगवान सच्चिदानंद की बात करते हो, तुम्हें खुद भरोसा नहीं सच्चिदानंद में। हम कह रहे हैं ईमानदारी से गौ सेवा करो, अगर बिना मांगे ना आ जाए तो हमें बताना। गोविंद तुम्हारे दरवाजे पर द्वारपाल बना खड़ा रहेगा। गौ सेवा करते हो, चाहे संत सेवा करते हो, चाहे जो भी कार्य करो, तुम्हें भरोसा उस गोविंद का होना चाहिए, जिसका यश गाते हो, जिसके लिए करते हो। वो विश्वंभर सब जग का भरण पोषण करता है। हमारी समझ में नहीं, ये मांगने की जरूरत कहां है? मांगना तो सब बिल्कुल नहीं। अगर भगवत भरोसा है तो मांगना कैसे आ गया जीवन में? अब यहां देखिए, यही वात्तम वसु प्रीत्यै प्रेत्यवै कटुकोदयम। खूब मेहनत करो, धर्म पूर्वक धन कमाओ, परिवार के पोषण में। बिल्कुल चवन्नी देने की जरूरत नहीं बाहर। हम तुम्हें कह रहे हैं
उन्हीं को भगवत स्वरूप मान लो। माता पिता परिवार, खूब उनको संतुष्ट करो। घर में ठाकुर जी विराजमान कर लो, भोग लगाओ, परिवार को पवाओ, नाम जप करो, 1 पैसा देने की जरूरत, तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। हमारी बात समझ लो। अब तुम्हारे पास 100 रुपया एक्स्ट्रा है कि हमारे सब प्रयोग से, हर कार्य से, अब उनको सोचो ऐसी जगह हम 100 रुपया देंगे जहां कोई हमको नमस्कार न करे, कभी लौट कर हमसे राधे श्याम न बोले। ऐसी जगह चुपचाप ऐसे दे दो, कोई जाने ना। ये हुआ दान धर्म। सो धन धन्य प्रथम गति जाके। जहां कोई तुमसे मांगे ना हो, जहां कोई तुमको नमस्कार न करे, जहां तुम्हारा आदर ना हो, ऐसी जगह नेकी कर दरिया में डाल की तरह। कोई दोबारा तुमसे कि ये वही आदमी जो 100 रुपया दिए थे, कभी ऐसा ना बोलने वाला हो। ऐसी जगह धर्म पूर्वक कमाई को ऐसे दान किया है। अब यहां महर्षि अत्रि जी कह रहे हैं, इहैवात्तम वसुप्रीत्यई। धर्म क्या है, वैराग्य क्या है, भगवत मार्ग क्या है, परम कल्याण क्या है, जगत मंगल क्या है, बस प्रवचन में रह गया है। ये संसार घृणित है, ये संसार धोखेबाज है, बस वही लौकिक। इहैवात्तम वसुप्रीत्यई प्रेत्यई वै कटुकोदयम। सबके दिमाग में सोने से जागने तक जैसे अनन्य भक्त के चिंतन में केवल हरि राधा, ऐसे संसारी के केवल दिमाग में रुपया सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक। और लक्ष्मी जिनके चरण को चापती रहते हैं, ऐसे हरि से विमुख पापाचरण करके रुपया इकट्ठा किया तो बोले इस लोक का धन यहीं रह गया। अब मृत्यु के बाद जो कटु परिणाम उत्पन्न होगा उस धन कमाई का,